हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति और साथ ही जानेंगे ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी गोलार्ध 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि के दौरान सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती है। दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। कब? उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि के दौरान दिन बड़े और रातें छोटी होती है। हम जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। इस समय उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है और दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध 23 सितंबर से 21 मार्च के दौरान सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। हम जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है, जबकि उत्तरी ध्रुव पर इस समय 6 महीने की रातें रहती है। अब जानेंगे हम पृथ्वी का झुकाव कितनी डिग्री है। तो पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर? तो 23 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। कितनी? 23 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, है ना। अब जानेंगे हम ऋतु परिवर्तन। परिवर्तन कैसे होता है। पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अतः पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थिति रिलेटिव पोजीशंस बदलती रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती है तथा इन अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होते हैं। अभी जाना हमने ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अतः पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थिति रिलेटिव पोजीशंस बदलता रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती है तथा इन अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ये जानेंगे हम ऋतु परिवर्तन चक्र। सर्वत्र दिन रात बराबर 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु 22 दिसंबर को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु 22 दिसंबर को और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु 21 जून को होता है। जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु चलती है तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है और जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तब दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। शरद ऋतु कब आती है? 21 मार्च को। 21 मार्च सर्वत्र दिन रात बराबर होता है। 21 मार्च को सभी जगह दिन रात बराबर होते हैं। कक्षा तल से पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। किस कारण होता है? कक्षा तल से पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। कक्षा तल से पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी के अक्ष का उत्तरी भाग ध्रुव सूर्य की तरफ से झुका होता है तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ती है। इस अवधि में दिन की अवधि लंबी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु पाई जाती है, क्योंकि इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछे दिन में कम अवधि तक पड़ती है। जब पृथ्वी के अक्ष का झुकाव इस प्रकार होता है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है तो उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी न पड़कर तिरछी पड़ती है तब तथा कम अवधि के लिए पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती है। अब जानते हैं सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति। 21 जून की स्थिति। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। 21 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि में भी वृद्धि होने लगती है व ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। 21 व 22 जून तक सूर्य कर्क रेखा के लंबवत स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा सर्वाधिक अवधि वाला तथा रात्रि छोटी न्यूनतम अवधि वाली होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात्रि सबसे छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है।
तो जहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ग्रीष्म ऋतु चालू हो जाती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु शुरू होती है। 21 जून के पश्चात 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है। 22 दिसंबर की स्थिति। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर तथा उत्तरी गोलार्ध विपरीत दिशा में स्थित होता है। इस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होती है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब तथा ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में इस समय उच्च वायुदाब और शीत ऋतु होती है। क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, इसलिए इस समय उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित होता है। वस्तुतः सूर्य के दक्षिणायन होने अर्थात दक्षिण गोलार्ध की ओर उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 सितंबर के पश्चात प्रारंभ हो जाती है।